हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, हमारी आंखों के अंदर क्या है। सो वी थिंक्स ओनली व्हेन सी लाइट कमिंग फ्रॉम द एंटर्स आवर आई, मतलब हम तभी देख पाते हैं जब किसी वस्तु के ऊपर लाइट पड़े और वो लाइट टकराकर हमारी आंखों पे आ जाए, है ना। हम तभी चीजों को देख पाएंगे। सो आई इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, जो हमारी आंख है वो सबसे ज्यादा कॉमन, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है सेंस ऑर्गन, है ना। आंख हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण एक हमारा सेंस ऑर्गन है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स वर्किंग, और ये इतना इंपॉर्टेंट है। बिना लाइट के तो हम देख ही नहीं पाएंगे, बट बिना आंखों के भी हम नहीं देख पाते, यानी कि आंखें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि विदाउट आईज वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो बिल्कुल इसकी वर्किंग हमें पता होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर होती क्या क्या चीजें हैं। सो आई बेसिकली रफली एक स्पेरिकल शेप का होता है, यानी कि गोलाकार आकार होता है हमारी आंख का। जो आउटर कोट होती है हमारी आंख की वो व्हाइट होती है। आपने देखा होगा हमारा जो आंख है, आप देखोगे तो व्हाइट व्हाइट कलर की आपको दिखेगी, है ना। इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई। ये थोड़ा सा रिजिड हार्ड होती है, जिससे कि हमारे क्या कर सके, इंटीरियर आईज के एक्सीडेंट से होने से बचा दे, है ना। इट इज ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, इसका एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, सबसे पहला भाग ही समझ लो जहां से लाइट एंटर करती है। कॉर्निया के बाद यानी कि बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, और इसके अंदर हमें एक डार्क कलर का, जैसे बोलते हैं ना भूरी आंखें, किसी की नीली आंखें, किसी की काली आंखें, तो ये स्ट्रक्चर मिलता है, कलर्ड स्ट्रक्चर होता है या डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हो। इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस जो होता है वो एक तरीके से उसके बीच में काला सा एक साइज में एक छोटा सा क्या होगा, एक होल होगा, काला ब्लैक डॉट होगा इसके सेंटर में। इसको हम प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल कंट्रोल होता है इसके थ्रू, आइरिस के थ्रू, यानी कि जो प्यूपिल का साइज है वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स इट द डिस्टिंक्ट कलर। तो हमारी आंखों को रंग कौन देता है, आइरिस देता है, मैंने आपको बताया। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज ग्रीन आईज, अगर हम कहते हैं कि किसी इंसान की आंखें हरी हैं, है ना, तो इसका मतलब हम उसके कलर की बात कर रहे हैं, आइरिस के कलर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात याद रखना, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। तो आइरिस कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों में कौन सी लाइट पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है। अगर हमारी आंखों में प्रकाश पड़ेगा तो उसको नियंत्रण कौन करेगा, कम या ज्यादा कौन करेगा, वो आइरिस ही करेगा। तो चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेते हैं, हमारी आई का स्ट्रक्चर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन बात करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया, आई हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारी आई, इसलिए इसकी वर्किंग और स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो आई होती कैसे शेप की है, स्फेरिकल शेप की होती है, और इसका जो बाहरी हिस्सा होता है व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। अगर बात करूं ये व्हाइट जो होता है ये टफ क्यों होता है, तो ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक्सीडेंट से, इंटीरियर एक्सीडेंट से होने से बचाने। चलिए नोट करेंगे इसे। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन आई का, वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया से ही लाइट एंटर करती है हमारी आंखों पे। तो कॉर्निया जो हमारा है, पहला बिंदु आप समझ लीजिए कि पहला बिंदु कॉर्निया है, ठीक है। सो बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के अंदर एक बिहाइंड एक डार्क मस्कुलर, यानी कि मसल से बुनी हुई डार्क स्ट्रक्चर होता है जिसको आइरिस कहते हैं। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग, इस आइरिस में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। और जो ये प्यूपिल का साइज है ये कंट्रोल होता है आइरिस से, यानी कि इसका साइज बड़ा छोटा जो भी हो आइरिस से कौन करता है, प्यूपिल का आइरिस करता है। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि हम कह सकते हैं आंख का वो हिस्सा है आइरिस
विच गिव्स इट डिस्टिंक्ट कलर, यानी कि वो क्या करता है, उसको एक अलग प्रकार का रंग देता है। When we say that a person has green eyes, जब एक कोई मनुष्य कहता है कि उसकी आंखें हरी हैं, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है वो कलर ऑफ आइरिस की बात कर रहे हैं। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, आइरिस क्या करता है, आंखों में जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है, ज्यादा भेजना है या कम भेजना है, ये कौन करेगा, आइरिस करेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट। चलिए, तो आई का हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला हिस्सा हमारी आंख में ये मिलेगा आपको, यहाँ पर ये कलर वाला मिलेगा आइरिस। इससे आगे होता है ये हिस्सा कॉर्निया का, घुमावदार हिस्सा, स्पेरिकल हिस्सा होता है कॉर्निया, हम इसको कहते हैं। ये आइरिस हो गया। ठीक है, ये हमारी आंखों का लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस हम जिसको कहते हैं। ये लेंस किससे होल्ड हुआ रहता है आंखों के ऊपर, ये होता है सिलियरी मसल्स से होल्ड। इसके पीछे एक पर्दा होता है जिसको हम बोलते हैं ना आंखों का पर्दा, रेटिना। और ये हमारे यहाँ पर होती है ऑप्टिक नर्व, जो बेसिकली हमारे रेटिना में जो भी प्रतिबिंब बन रही है इसको कहाँ जोड़ देती है, हमारे ब्रेन से कनेक्ट कर देती है, मस्तिष्क से कनेक्ट कर देती है। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी बनाना है, आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम भी अपने एग्जाम में बनाना है। तो ह्यूमन आई का ये एक डायग्राम आप समझ लीजिए, ये डायग्राम है जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो लेंस, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आपको मिलेगी आइरिस, ये ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू पार्ट जो आपको दिख रहा है ये। देन आपको यहाँ पर दिखेगा प्यूपिल, एक छोटा सा बीच में आइरिस के बीच में एक छेद होगा, काले कलर का जो काले कलर का एक डॉट होगा, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। एंड देन इसके बाद आता है आईलेंस। आईलेंस के जो होल्ड होता है वो किससे अटका हुआ होता है, सीलियरी कोशिकाओं से, ये आईलेंस यानी कि आंखों का लेंस हमारा अटका होता है। एंड देन इसके बीच में यहाँ पे एंड में हमको मिलेगा रेटिना, रेटिना एक पर्दा है, और लास्ट में हमें यहाँ पे मिलेंगी ऑप्टिक नर्व, यानी कि कुछ ऐसी तंतु जो हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी है, जो बेसिकली यहाँ पे बनी हुई प्रतिबिंब को किस पे कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी, विद्युत धारा या विद्युत सिग्नल्स में बदल देती है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, देन बात करते हैं कौन सी चीज क्या कहलाती है। तो देखो, प्यूपिल के बाद क्या होता है हमारा, तो बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के बाद हमारा आता है लेंस, आई लेंस, जो थोड़ा सा थिकर होता है इन द सेंटर, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है कि बीच से वो थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, वो ऐसा कौन सा लेंस है जो बीच से थिक होता है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी कि जो बीच से मोटा लेंस होता है वो होता है एक उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस होता है हमारी आंखों में, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, द लेंस फोकसेज लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। तो लेंस क्या करता है, जो भी लाइट इस पे पड़ती है इसको क्या करेगा, पीछे लेंस के पीछे इसको फोकस करेगा किसी बिंदु पे, और उसको बोलते हैं, जहां पर ये फोकस को करता है इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। तो रेटिना के ऊपर लाइट गिराता है। तो रेटिना के अंदर बहुत सारी नर्व सेल होती है, बहुत सारी सेल्स होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। सेंसेशन यहाँ पर फेल्ट की जाती है नर्व सेल से, यानी कि यहाँ पर सेल होती है हमारी आंखों में, और वो हमारे ब्रेन से जाके जुड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व, यानी कि ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक तंतु। तो दो तरीके की यहाँ पर सेल आपको देखने को मिलेंगी, एक मिलेगी कोन्स, जो सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट में, यानी कि जो हमें उजाले में दिखाती है। आपने देखा होगा, अगर रोशनी है तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता है, अगर रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आप अंधेरे में कुछ ना कुछ देख लेते हो, यानी कि अंधेरे में हल्के से उजाले में भी आप कुछ देख लेते हो, तो उनको बोलते हैं रॉड कोशिकाएं, जो आपके डिम लाइट में सेंसिटिव होती है। यानी कि कोन्स से आप कलर देखोगे, उजाला देखोगे, ब्राइट लाइट देखोगे, लेकिन रॉड्स में आप तब देखोगे, अगर आपकी आंखों में रॉड्स हैं तो आप तभी अंधेरे में देख पाओगे, थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा देख पाओगे। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो आपने उल्लू सुना होगा, उल्लू रात में देख लेता है ना, आउल, आउल कैन सी इन नाइट, व्हाई, बिकॉज आउल के पास रॉड कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती है, उल्लू के पास रॉड कोशिकाएं ज्यादा होती है। और ह्यूमंस हम लोग हैं तो हमारे पास कौन सी कोशिकाएं होती हैं ज्यादा, इसलिए हमें दिन में ही दिखाई देता है या उजाले में ही दिखाई देता है। लेकिन अगर उल्लू की हम बात करें तो उल्लू को रात में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उल्लू के पास रॉड की कोशिकाएं ज्यादा है। ठीक है,
तो रॉड्स हमें डिम लाइट यानी कि अंधेरे में दिखाने में हेल्प करेगी, वहीं पर कोन्स हमें उजाले में यानी कि ब्राइट में दिखाने में हेल्प करती है। तो कोन्स सेंस कलर एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। तो यहाँ पर क्या है, कोन्स हमारी होती है कहाँ पे, जहां पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जंक्शन होता है, जुड़ना होता है, यहाँ पर कोन्स होती हैं। एंड नो सेंसरी सेल्स, ठीक है, देयर आर नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। अब क्या होता है इस बिंदु पर, देखो यहाँ पर जहां पर ये कोशिकाएं जुड़ रही है और ऑप्टिक नर्व जुड़ रही है, यहाँ पर एक बिंदु है, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ब्लाइंड स्पॉट ये रहा। तो चलिए फटाफट से नोट कर लें कि कौन कौन सी चीजें हमारी आंखों में है लेंस के बाद। जैसे प्यूपिल है, तो प्यूपिल हमारी आंखों के पीछे है, और याद रखना आंखों में लगने वाला लेंस जो होता है, आंखों का लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे जो लेंस होता है वो क्या करता है, हमारी आंखों के पीछे रेटिना होता है, जितनी भी लाइट उस पर पड़ती है वो सारी की सारी रेटिना पे गिरा देगा, और फिर रेटिना के अंदर बहुत सारी नर्व सेल होती हैं, सेंसेशन फील होती है नर्व सेल से, और वो हमारे ब्रेन में एक ऑप्टिक नर्व होती है, उस पर जाके क्या करेगी, वो हमारे दिमाग तक इसको लेके जाएगी, इमेजेस को लेके जाएगी। तो दो तरीके की सेल्स होती है हमारे पास, एक होती है कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी कि जो उजाले में या रोशनी में सेंसिटिव हो जाती है, दूसरी है रॉड्स, यानी कि जो अंधेरे में एकदम सेंसिटिव हो जाएंगी। कोन्स सेंस कलर एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, यानी कि जो जंक्शन है ऑप्टिक नर्व का और रेटिना का, वहां पर हमारे पास एक पॉइंट होता है जहां पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं होती, इनको हम नो विजन, यहाँ पर कोई विजन हमें दिखने को नहीं मिलता, और इनको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, द इंप्रेशन ऑफ एन आई डज नॉट वैनिश इमीडिएटली, जैसे हम देखते हैं तो इंप्रेशन एकदम से खत्म नहीं होता हमारी आंखों में, है ना। फ्रॉम द रेटिना इट परसिस्ट अबाउट 1/16, तो ये हमारी आंखों में कितनी देर तक रहता है, 1/16 हिस्से तक रहता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपकी आंखों में जो इमेज बनती है वो एकदम से नहीं हटती, या 1/16 ऑफ द सेकंड तक रहती है। इफ स्टिल इमेजेस आर मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट द रेट ऑफ फास्टर देन 16 पर सेकंड, अगर आपसे 16 फोटो पर सेकंड की स्पीड से मैं बहुत तेजी से चला दूं, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 16 फोटो चला दूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि आपको एक वीडियो जैसी फीलिंग आ जाएगी कि जैसे वीडियो चल रही है। एक्चुअली बहुत तेजी से जब हम फोटो चला देते हैं तो वो वीडियो बन जाती है। तो 16 पिक्चर्स अगर मैं 1 सेकंड में चला दूं, कितने, 16 पिक्चर 1 सेकंड में, तो यह आपको ऐसा लगेगा कुछ चीज मूव कर रही है, उसको हम वीडियो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आंखों की परसिस्टेंस है। सो द मूवीज, जो हम मूवी वगैरह देखते हैं, वो एक्चुअली क्या होती है, वो यही होती है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में कुछ पिक्चरें चलाई जाती हैं, कुछ फोटोज चलाई जाती है। दे आर मेड मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 424 पिक्चर पर सेकेंड, फास्टर देन 16 पर सेकेंड, सो वी सी अ मूविंग पिक्चर। जो हम मूवीज वगैरह देखते हैं या मूवी पिक्चर आप कुछ भी देख रहे हो, तो वो क्या होता है, उसमें हम एक समय पर 16 से ज्यादा यानी कि 24 पिक्चर चला रहे होते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो 24 पिक्चर तो 16 से बहुत ज्यादा हो गई 1 सेकंड में, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि चीजें मूव कर रही हैं, गतिशील हैं, ठीक है, हमें वीडियो नजर आती है। चलिए नोट करेंगे इसे।
सो ये बेसिकली परसिस्टेंस के बारे में था कि अगर 24 फोटोज हमारी वीडियोस पे चलती है, 16 फोटो अगर 1 सेकंड में चलेगी तो वीडियो वैसी लग रही है। तो मूवीज में, सिनेमा हॉल में होता क्या है, 24 फोटो चला देते हैं 1 सेकंड के अंदर, जिससे हमें क्या लगता है कि वीडियोस बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं हम आई की, अपनी आंखों को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।